संसद भवन में कोरोना ने मचाया कोहराम। 400 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 6 और 7 जनवरी को संसद में काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षा कर्मियों का हुआ कोविड टेस्ट। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खुद आइसोलेट किया और ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने का निवेदन किया। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना वायरस से देगी लंबी सुरक्षा। भारत बायोटेक के मुताबिक ट्रायल में दिखे शानदार नतीजे। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर देशवासियों को दी बधाई। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। पीएम ने 2 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े पर जताई खुशी। पीएम बोले, एक्सीलेंट, वेल डन माय यंग फ्रेंड्स। दिल्ली में कोरोना का बढ़ता कहर। सरकार की सोमवार की कोविड बूस्टर डोज देने की तैयारी। एम्स में कोरोना विस्फोट ने बढ़ाई चिंता। देश के प्रीमियर मेडिकल संस्थान में पिछले 24 घंटे में 200 और 7 दिन में 400 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में। उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस संक्रमण के 1560 नए मामले सामने आए। 270 लोग रिकवर हुए और अच्छी बात है कि किसी की मौत की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 6411 नए मामले आए सामने। 6 लोगों की मौत हुई। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1254 नए मामले सामने आए। 305 मरीज डिस्चार्ज, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से बड़ी उछाल। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 7 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 41,434 लोग कोरोना संक्रमित हुए और 13 लोगों की मौत, जबकि मुंबई में संक्रमण के रिकॉर्ड 20,318 नए मामले सामने आए। मुंबई में फिलहाल नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। मुंबई के मेयर ने किया ऐलान। कोरोना के मामलों में मामूली कमी। तमिलनाडु में कोरोना का बढ़ता कहर। बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,978 नए मामले सामने आए और करीब 1525 मरीज डिस्चार्ज हुए। 10 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज लॉकडाउन। सख्त प्रतिबंध के साथ गाइडलाइंस की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में मिले 3,748 नए मामले। 123 है ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। हरियाणा के रोहतक पीजीआईएमएस में 50 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार से क्रॉनिक डिजीज के लोगों का ही होगा इलाज। हिमाचल में कोरोना के 574 नए मामले सामने आए। 26 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। चंडीगढ़ में मिले कोरोना के 541 नए मामले। 1,794 पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 5,081 मामले सामने आए। 3 लोगों की मौत और 1,186 रिकवरी और राज्य में संक्रमितों की संख्या 21,098। झारखंड के मुख्यमंत्री हाउस में कोरोना की एंट्री। हेमंत सोरेन की पत्नी और दोनों बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। कई स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आए। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी में 7 चरण में चुनाव होंगे। मणिपुर में 2, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1-1 चरण में चुनाव होगा और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 10 फरवरी को पहला चरण, दूसरा चरण 14 फरवरी और साथ ही तीसरा चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। यूपी में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च को और 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। मणिपुर में 2 चरणों में होंगे मतदान। 27 फरवरी को पहले चरण का मतदान और 3 मार्च को दूसरे चरण का होगा मतदान। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव होंगे। 14 फरवरी को पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में मतदान होगा।
चुनाव आयोग ने आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली, पदयात्रा पर लगाई रोक। 15 जनवरी के बाद पर इस पर होगा विचार। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग ने जनता की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के फैसले का हम स्वागत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव तारीखों की घोषणा का स्वागत करता हूं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील है कि चुनावों में कोविड अन्य गाइडलाइंस का पालन करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रचंड बहुमत से सरकार फिर बनाएगी। चुनावी तारीखों के ऐलान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च को इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। गोवा में कांग्रेस और टीएमसी में हो सकता है गठबंधन। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव में जीतने में सक्षम है। अगर टीएमसी साथ चुनाव लड़ना चाहे तो कर सकते हैं विचार। बोलीबाई ऐप और टेक फॉग की भूमिका को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगा रखी है नफरत की फैक्ट्री, उनका मकसद कोई सवाल न पूछे। राजधानी दिल्ली में जनवरी में रिकॉर्ड बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश हो सकती है। बारिश शुरू भी हो गई। दिल्ली में दमघोंटू हवा से मिली निजात। मौसम विभाग के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू में डलर के बाद भारी बर्फबारी। बर्फ से ढक गया मां वैष्णो देवी का भवन। आपने नहीं देखा होगा ऐसा अद्भुत नजारा। जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट के बाद भारी बर्फबारी से यात्री हो रहे हैं परेशान। सड़क में फंसे यात्रियों की मदद करते नजर आ रहे हैं सीआरपीएफ के जवान। लगातार हो रही बर्फबारी से जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं और हाईवे खुलने में लग सकता है 1 हफ्ते का समय। गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर सीआरपीएफ के जवानों ने पहुंचाया अस्पताल। सड़क पर जमी है 3 फुट बर्फ और भारतीय सेना का एक और सराहनीय कदम। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट। शिमला में बर्फबारी जारी। जाखू में 3 से 4 इंच तक हुई बर्फबारी के चलते तापमान में आई गिरावट। वहीं 291 सड़कें प्रभावित हैं। आगरा में कूड़ा डालने को लेकर महिलाओं में विवाद हो गया। पड़ोसी ने महिला और बच्चे को पीट दिया है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरिद्वार में पुलिस ने शराब माफिया पर कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट की कार्रवाई की और जिला अधिकारी से जिला बदर करने की मांग की। हरिद्वार के खन्ना नगर में एक मकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी पहुंचे और पीड़ितों का दुख बांटा। बिहार में पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में एयरफोर्स के जवान की हत्या हो गई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस पर युवा प्रवासियों को सम्मेलन करेगा और कोरोना की वजह से वर्चुअली ये आयोजन होगा। बर्फबारी के बीच सेना ने किया खुखरी डांस। कुपवाड़ा के तंगहार में सेक्टर में दिखा मनमोहक नजारा। आईएचएस मार्केट का दावा है कि 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगी। इंडियन इकोनॉमी बन सकता है एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2021 में कोरोना काल के दौरान उत्तर रेलवे ने 14,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई की। रेलवे के लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है 50%। रेलवे स्टेशन पर भी बनवा सकते हैं अब आप आधार और पैन कार्ड। वाराणसी सिटी और प्रयागराज सिटी रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई सर्विस। उत्तर रेलवे ने खाद्यान्न ढुलाई में बनाया रिकॉर्ड। साल 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्यों को पहुंचाए 2.6 करोड़ टन खाद्यान्न। जल्द ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आएगी भारी कमी। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर में फिर से सब्सिडी बहाल करने का फैसला किया है।
रेल का सफर जल्द ही होने वाला है महंगा। ट्रेन का टिकट बुक करने पर देनी होगी स्टेशन डेवलपमेंट फीस। 50 रुपए तक महंगा होगा सफर। भारत में होगा इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का प्रोडक्शन। कोरिया की कंपनी के साथ ओमेगा सिटी मोबिलिटी ने करार किया है। 463 अरब डॉलर आंकी गई देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC की संपत्ति। पाकिस्तान समेत कई देशों की GDP से ज्यादा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ग्रे के निवेशक सलाहकार बने। ग्रे के सह संस्थापक और CEO ललित केशरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पेटीएम निवेशकों को लगा तगड़ा झटका। लिस्टिंग के बाद 1262.55 रुपए के सबसे निचले स्तर पर लुढ़का शेयर। बिटकॉइन की कीमत में 5% की गिरावट। $41,000 से नीचे पहुंची कीमत सितंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को सरकार की मंजूरी। 12,000 करोड़ रुपए में पूरी होगी परियोजना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 मार्च को अमेरिकी संसद और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का पद संभालने के 1 साल बाद उनका संबोधन। पाकिस्तान के नॉर्दर्न इस्लामाबाद में भारी बर्फबारी में हजारों सैलानी फंसे। 10 बच्चों समेत 22 टूरिस्ट की ठंड की वजह से मौत हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा कोरोना संक्रमित पाए गए। आइसोलेशन में वो हैं और कोरोना संक्रमित पूर्व PM पुष्प कमल दहल के साथ एक बैठक में शामिल हुए थे। वो अमेरिका में कोरोना और ओमिक्रॉन का कहर फिर बढ़ा। 24 घंटे में 9,832 संक्रमित पाए गए। हफ्ते में दूसरी बार रिकॉर्ड संक्रमण। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। संक्रमण में करीब 20% की कमी। 24 घंटे में 1,40,390 लोग संक्रमित हुए हैं। फ्रांस जल्द ही ब्रिटेन के टूरिस्ट पर लगे बैन को वापस देगा। फ्रांस और यूरोपीय देशों में बैन के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। कनाडा में ओमिक्रॉन का बढ़ाकर हेल्थ मिनिस्टर ने 10 प्रांतों को कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। सऊदी अरब ने राजकुमारी बासमा और उनकी बेटी को किया रिहा। राजधानी रियाद में दोनों को 3 साल तक बिना किसी आरोप के रखा कैद। जनरल सुलेमानी की मौत के 1 साल बाद ईरान ने 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधित लोगों में ज्यादातर सैन्य अधिकारी हैं। अमेरिका और नाटो सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने पर अड़े। नाटो में यूक्रेन को शामिल न करने की रूस की मांग को किया खारिज। कजाकिस्तान के पूर्व एंटी टेरर चीफ गिरफ्तार हो गया। सरकार के खिलाफ साजिश और दंगाइयों का समर्थन करने का है आरोप। इथियोपिया सरकार ने विपक्ष नेता को जेल से किया रिहा। 14 महीने के गतिरोध के बाद दोबारा विपक्ष और सरकार में शुरू होगी वार्ता। अंतरिक्ष में तैनात हुआ नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों से उठाएगा पर्दा। साउथ अफ्रीका के साथ तीसरे टेस्ट में मोहम्मद सीरीज खेलना मुश्किल। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को ठीक होने में लग सकता है समय। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर वॉर्नेन फिलेंडर ने टीम इंडिया को चेतावनी दी कि बोले आत्मविश्वास से लवरेज है साउथ अफ्रीका की टीम, जीत सकती है सीरीज। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए मयंक अग्रवाल नॉमिनेट। रेस में है न्यूजीलैंड के एजाज पटेल और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने यूपी योद्धा को 37-33 से हरा दिया, जबकि यू मुंबई ने तेलुगु टाइम्स को 48-38 से पराजित किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। ब्रेडमैन के बाद एशियंस में दोनों पारी में शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। चीन की सड़कों पर दौड़ता दिखा शुतुरमुर्ग का झुंड। सोशल मीडिया पर शुतुरमुर्ग के तेज रफ्तार दौड़ को देखकर लोग हैरान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन को लेकर विवाद। स्टार खिलाड़ी शिखा और जेमिमा का नहीं हुआ चयन। तीरंदाजी में पार्थ और अंकिता क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर पहुंचे और दीपिका और अतानु पिछड़े। जाधव चौथे, अतानु 8वें और रॉय 15वें स्थान पर। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की लड़कियां फेवरेट। सिमडेगा से 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन।
इंडियन सुपर लीग में कोरोना का कहर। एटीके मोहन बागान और ओडिशा एफसी का मैच कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। नेहा धूपिया ने फैमिली के साथ की स्विमिंग पूल में मस्ती। बेटे का नाम जान, फैंस ने लुटाया खूब प्यार। कंगना रनौत ने साड़ी में लगाया ग्लैमर का तड़का। खूबसूरती देख फैंस हुए फिदा। हिना खान के पूरे परिवार को हुआ कोरोना। 24 घंटे मास्क पहन फैमिली को संभाल रही अदाकारा। फैंस बोले आप फाइटर हो। बॉलीवुड में कोरोना विस्फोट। काम्या पंजाबी, तन्मय बेकारिया और प्रतीक बब्बर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करण जौहर ने टिप टिप बरसा पानी पर किया धमाकेदार डांस। हुनरबाज के सेट का वीडियो शेयर कर करण ने कहा, एक टैलेंट शो के जज की सीट पर बैठना अच्छा लगता है। टीवी सीरियल्स पांडे स्टोर के सेट पर कोरोना का कहर। अभिनेता अक्षय खरोदिया, मोहित परमार और अभिनेत्री एलिस कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज को भी हुआ कोरोना। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े भाई रमेश बाबू का निधन हो गया। फिल्म जगत में शोक की लहर। वॉशिंगटन डीसी में भारी बर्फबारी की चपेट में आई बीबीसी की महिला रिपोर्टर। कैमरामैन को आई हंसी। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो। कीचड़ में मस्ती करते बच्चों को दौड़कर मां ने डांटने का फैसला किया और खुद पांव फिसलने से कीचड़ में गिर गई। बच्चे लोटपोट हो गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गुब्बारे के साथ मजे करता दिखा बंदर। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बच्चों की मासूमियत हर किसी का दिल जीत लेती है। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। मां ने पूछा, इंजीनियर कैसे बनते हैं? कलेजे पर हाथ रखकर खुद सुन लीजिए बच्चे का जवाब। घोड़े के रोने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो ने चुराया लोगों का चैन। रोने की आवाज से कई लोगों के आए आंसू। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चॉकलेट गोलगप्पा। गुस्साए लोग बोले, दुनिया का अंत निकट है। अफ्रीकन ने गाया फिल्म दोस्ती का मोहम्मद रफी का खूबसूरत गाना। अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो। स्कूली बच्ची ने नाच मेरी रानी गाने पर किया धमाकेदार डांस। 19 लाख बार से ज्यादा देखा गया ये वायरल वीडियो।